हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू एवी क्लासेस। स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में आपको फिजिक्स के क्लास 12 फिजिक्स के कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स को आपको बताने वाला हूं जो कि आपके प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं और इस बार भी पूछे जाने के चांसेस है। तो ये जितने भी मैं आपको न्यूमेरिकल बताने वाला हूँ, टोटल 3 या 4 आपको 3 से 4 न्यूमेरिकल मैं आपको बताने वाला हूँ इस वीडियो में, और सारे न्यूमेरिकल बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इस टाइप के न्यूमेरिकल आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। और स्टूडेंट, आप सभी के इन्फॉर्मेशन के मैं आपको बता दूं, अगर आपको नहीं मालूम है तो मैंने आपको फिजिक्स के लिए, अगर आप 2023 के एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो मैंने एक प्लेलिस्ट बना कर दी है जिसमें मैं फिजिक्स के सारे ही चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन प्लस न्यूमेरिकल को साथ साथ में लेते हुए चल रहा हूं। तो आप उस प्लेलिस्ट पर विजिट कर सकते हैं, यहाँ आई बटन पर लिंक कर, आप उस पर भी क्लिक करके उस पर विजिट कर सकते हैं। सो स्टूडेंट, आज की ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और चैनल पर हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। सो स्टूडेंट, यहाँ पे देखिए एक एक क्वेश्चन को मैं बताता भी चलूंगा, उसके सोल्यूशन को एक एक करते हुए बताते चलूंगा, ठीक है। देखिए इस क्वेश्चन क्या बोल रहा है। क्वेश्चन बोल रहा है एक 10 माइक्रोफैरेड के संधारित्र के विभवांतर 100 वोल्ट से, यहाँ पे क्या बोल रहा है, 200 वोल्ट कर देने पर उसकी ऊर्जा में परिवर्तन ज्ञात कीजिए, ठीक है। ऊर्जा में परिवर्तन यानी कि हमसे पूछ रहा है डेल यू की वैल्यू, ठीक है। क्या पूछ रहा है? डेल यू की वैल्यू पूछ रहा है। देखिए सबसे पहले तो हम देख लेते हैं कि क्या क्या हमें दे रखा है, ठीक है। देखो सबसे पहले तो हमें दे रखा है, यहाँ पे बोल रहा है 10 माइक्रोफैरेड संधारित्र। यहाँ पे संधारित्र को हम किससे दिखाते हैं? सी से, ठीक है। उसकी वैल्यू कितनी दे रखी है? 10 माइक्रोफैरेड दे रखी है, ठीक है। अब माइक्रोफैरेड दे रखी है, इसको फैरेड में चेंज करना हो तो हम लिखेंगे सी इक्वल टू यहाँ पे 10 इंटू 10 टू द पावर माइनस का 6 लिखेंगे, यहाँ से ये हो जाएगा फैरेड में, ठीक है। अब देखो क्या करना है। अब यहाँ पे बोल रहा है विभवांतर, यहाँ पे क्या बोल रहा है? विभवांतर 100 वोल्ट, ठीक है। यहाँ पे दो विभवांतर दे रखा है, एक तो 100 वोल्ट दे रखा है, एक तो 200 वोल्ट दे रखा है, ठीक है। तो पहले विभवांतर को V1 की वैल्यू दे रखी है 100 वोल्ट, ठीक है। और दूसरे विभवांतर को V2 जो कि दे रखा है कितना? 200 वोल्ट दे रखा है, ठीक है। कितना दे रखा है? 100 वोल्ट और 200 वोल्ट दे रखा है। हमें निकालना क्या है? हमें निकालना है यहाँ पे ऊर्जा में परिवर्तन, यानी कि डेल, यहाँ पे डेल यू इक्वल टू, देखो हमारे पास ऊर्जा में परिवर्तन के लिए फॉर्मूला होता है 1/2 CV², ठीक है। CV², ये हमारा मेन फॉर्मूला होता है। लेकिन अगर आप देखोगे ध्यान से इस क्वेश्चन में, तो क्वेश्चन में हमें क्या है? क्वेश्चन में हमें दो विभवांतर दे रखे हैं, ठीक है। एक V1 एक V2, ठीक है। देखो V2 बड़ा है, V1 छोटा है। देखो V2 की वैल्यू 200 है और V1 की वैल्यू 100 है, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग क्या बताएंगे? यहाँ से हमारे पास फॉर्मूला बनेगा डेल U इक्वल टू 1/2 C, और यहाँ से लिखोगे V2 का स्क्वायर और यहाँ से माइनस का कर दोगे V1 का स्क्वायर, यानी कि बड़े वाले में से छोटे वाले को घटा दोगे, ठीक है। देखो V का स्क्वायर था तो V2 स्क्वायर माइनस V1 स्क्वायर, दोनों पर स्क्वायर भी लगा देंगे, ठीक है। तो V2 की वैल्यू है 200, V1 की वैल्यू है 100, इसीलिए हम लोग V2 माइनस V1 करेंगे। अब वैल्यू रखते हैं तो यहाँ से डेल U इक्वल टू, देखिए ये तो हाफ ही रहेगा। अब C की वैल्यू रखेंगे, C की वैल्यू कितनी है? 10 इंटू 10 टू द पावर माइनस का 6। ये किसकी वैल्यू है हमारे पास? ये C की वैल्यू हो गई। और यहाँ से हम क्या करेंगे? V2 की वैल्यू रखेंगे, V2 की वैल्यू है 200, तो 200 का स्क्वायर माइनस V1 की वैल्यू 100, तो 100 का स्क्वायर। और यहाँ से अब हम क्या करेंगे? सिंपली इसका कैलकुलेशन करेंगे तो डेल यू इक्वल टू, देखिए यहाँ से कितना आ जाएगा। पहले तो इससे यहाँ पे 2 यहाँ पे कैंसिल कर देंगे, 2 से 10 को काटेंगे तो यहाँ से 5 आएगा, 5 इंटू 10 टू द पावर माइनस का 6 हो जाएगा। स्टूडेंट, अब यहाँ पे देखो हमारे पास, देखो ये 200 है, यहाँ पे देखो ये क्या है? माइनस में 100 है, ठीक है। स्क्वायर करोगे माइनस हट जाएगा, तो यहाँ पे 200 और यहाँ पे 100 कितना हो जाएगा? 300 हो जाएगा। तो यहाँ पे लिख दिया 300 और स्क्वायर है, यानी कि हम एक बार और यहाँ पे 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। आई होप कि ये कॉन्सेप्ट आप समझ गए होंगे। अब देखिए क्या करना है, अब हमें सिंपली यहाँ पे क्या करना है? मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। तो यहाँ से देखिए हम लोग क्या लिख देंगे, यहाँ से लिख देंगे, यहाँ से डेल यू इक्वल टू, यहाँ पे देखिए हम 3 का मल्टीप्लाई 5 से करेंगे तो 15 आ जाएगा। यहाँ से हमारे पास 15 आ जाएगा इंटू 10 की पावर माइनस का 6। यहाँ पे देखिए सिर्फ और सिर्फ 3 का मल्टीप्लाई 5 से किया है, ठीक है। बाकी का यहाँ का 2 0, यहाँ का 2 0, तो हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं? 10 की पावर 4 लिख सकते हैं। 4 0 है तो 10 की पावर 4 लिख दिया। अब यहाँ से देखो, यहाँ से डेल यू की वैल्यू निकालोगे तो मैंने आपको क्या बताया? आधार जब समान होती है तो इनकी घातें क्या होती है? जुड़ जाती हैं। तो यहाँ से लिखोगे 15 इंटू 10 की पावर, यहाँ पे देखो ये आधार समान, घातें जुड़ेंगी, -6 प्लस का 4 कितना आएगा? 10 की पावर माइनस का 2। और यहाँ पे देखो हम लोग क्या निकाल रहे हैं? यहाँ पे हम लोग ऊर्जा निकाल रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे? चाहे तो आप यहाँ पे भी आंसर लिख सकते हो, ऊर्जा का यहाँ पे यूनिट अगर आप लिखोगे तो जूल होता है, तो चाहे तो आप यहाँ पे भी आंसर लिख सकते हो, आपका एग्जामिनर बिल्कुल नहीं कट करेगा। इसको आप चाहोगे तो देखो यहाँ से आप इसको करना चाहोगे तो डेल यू इक्वल टू, यहाँ से लिखोगे 15। अब यहाँ पे 10 की पावर क्या है? माइनस का 2। जब इसको नीचे लेके आओगे 15 के नीचे, यानी कि बटे में लेके आओगे, तो क्या हो जाएगा? 10 की पावर 2 हो जाएगा,
जाएगा, क्या हो जाएगा 10 की पावर 2 हो जाएगा। तो जब हम क्या करेंगे, अब यहाँ से देखो हम लोग कर देंगे यहाँ से डेल यू इक्वल टू यहाँ से हो जाएगा 15 अपॉन ये क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा। तो जब देखो हम इसको डिवाइड करेंगे तो हमारे पास डेल यू की वैल्यू क्या आएगी, डेल यू की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 0.15 यहाँ से जूल आ जाएगी, जूल यानी कि इसका मात्रक लिख देंगे। तो चाहे तो आप इसको भी आंसर लिख सकते हो, चाहे तो आप इसको भी आंसर लिख सकते हो, यहाँ पे भी लिख दोगे तो भी एग्जामिनर आपका एक नंबर भी नहीं कट करेगा, ठीक है। तो आई होप कि आपको ये क्वेश्चन अच्छी तरीके से समझ में आएगा स्टूडेंट। अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए मैं आपको दिखाता हूँ अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। सो स्टूडेंट ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए इस क्वेश्चन को किस तरीके से सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने से पहले हम क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं कि क्वेश्चन में हमें पूछा क्या गया है और क्वेश्चन में हमें क्या क्या दे रखा है, ठीक है। स्टूडेंट क्वेश्चन पढ़ेंगे तो यहाँ पे देखिए बोल रहा है एक बल्ब यहाँ पे बोल रहा है 100 वाट तथा 220 वोल्ट आंतरिक है। यहाँ पे बोल रहा है जब बल्ब जल रहा हो, क्या बोल रहा है, जब बल्ब जल रहा हो तब उसका प्रतिरोध और उसमें प्रवाहित धारा की गणना ज्ञात कीजिए, ठीक है। धारा की क्या बताना है, गणना करना है, यानी कि हमें आई निकालने को बोल रहा है। क्या निकालने को बोल रहा है, हमें करंट बताने को बोल रहा है, ठीक है। तो यहाँ से देखिए हमारे पास यहाँ पे पावर इक्वल टू यहाँ से यानी कि क्षमता इक्वल टू यहाँ पे होता है V² अपॉन R होता है, ठीक है। तो यहाँ से हम क्या करें, अगर हम R की वैल्यू निकालना चाहें तो हम R को इधर कर देंगे, P को इसके बट्टे में कर देंगे। तो R इक्वल टू हम लिख सकते हैं V² अपॉन P लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए क्वेश्चन में क्या क्या दे रखा है। एक बल्ब यहाँ पे बोल रहा है, बल्ब यहाँ पे 100 वाट, ठीक है। वाट यानी कि यहाँ पे हमारे पास क्या दे रखा है, क्षमता P बराबर हमें दे रखा है 100 वाट, ठीक है। क्या दे रखा है, 100 वाट दे रखा है और 220 वोल्ट दे रखा है, ठीक है। वोल्ट यानी कि यहाँ पे हमें विभवांतर दे रखा है 220 वोल्ट। कितना दे रखा है, 220 वोल्ट दे रखा है और बाकी कुछ भी नहीं दे रखा है। क्षमता दे रखा है, विभवांतर दे रखा है। इसी की मदद से हम सारी वैल्यू निकाल लेंगे। देखो अब क्या करेंगे, R इक्वल टू V की वैल्यू दे रखी है 220, V का स्क्वायर होता है। तो यहाँ से हम लोग क्या कर देंगे, यहाँ से कर देंगे 220 का स्क्वायर, क्या कर देंगे 220 का स्क्वायर कर देंगे। और P की वैल्यू हमारे पास कितनी दे रखी है, 100 दे रखी है। तो यहाँ से लिख देंगे हम लोग 100। सो स्टूडेंट अब देखो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे देखो इस तरीके कैलकुलेशन आप देखो आप क्या करोगे, 220 का मल्टीप्लाई करोगे 220 बार, इस तरीके से करोगे। तो मैं एक शॉर्ट ट्रिक आपको बताना चाहूँ। तो यहाँ से देखो अब आप क्या करोगे, देखो 22 यहाँ पे लिख सकते हैं हम लोग 22, यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं 22 गुणे 22 यानी कि क्या है, स्क्वायर है। अब बात करें जीरो की, जब जीरो का स्क्वायर करेंगे तो 2 जीरो हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। और अपॉन में क्या है हमारे पास 100 है, ठीक है। देखो शॉर्ट ट्रिक सीखना कैसे मैं आपको बता रहा हूँ। देखो यहाँ मैंने क्या किया, यहाँ पे 220 का स्क्वायर था तो 22 गुणे 22 कर दिया और जीरो की बात करें तो 2 जीरो लगा दिया, ठीक है। क्योंकि जब स्क्वायर करेंगे तो 2 जीरो हो जाना है, ठीक है, मल्टीप्लाई करने के बाद। और यहाँ पे नीचे क्या है 100 है। अब इससे होगा क्या, यहाँ से देखो 2 जीरो से 2 जीरो क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा। बचेगा क्या, सिर्फ और सिर्फ हमें करना होगा R इक्वल टू 22 गुणे 22 करना पड़ेगा, ठीक है। अब जब 22 का गुणा 22 से करोगे तो R की वैल्यू आपके पास कितनी आ जाएगी, R की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 484 और यहाँ पे R क्या है, प्रतिरोध का मात्रक होता है ओम, ठीक है। क्या होता है, ओम। तो यहाँ पे हमारे पास किसकी वैल्यू आ गई, R यानी कि प्रतिरोध की वैल्यू, रेजिस्टेंस की वैल्यू आ गई हमारे पास। अब हमें निकालना क्या है, हमें तो निकालने को पूछा है I की वैल्यू, ठीक है। हमें निकालने क्या बोला है, I की वैल्यू। देखिए यहाँ पे बोल रहा है ना प्रवाहित धारा की गणना कीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे हमें धारा निकालना है। तो हम सभी जानते हैं ओम के नियम के अनुसार V इक्वल टू IR होता है ना, V इक्वल टू IR आप सभी को फॉर्मूला पता होगा, बहुत ही बेसिक सा फॉर्मूला है। तो अगर I की वैल्यू निकालना चाहोगे तो I इक्वल टू क्या लिखोगे, I इक्वल टू V अपॉन R लिखोगे, यानी कि R को इधर इसके बट्टे में कर दोगे। तो यहाँ से देखो हमारे पास V की वैल्यू है, R की वैल्यू है। V की वैल्यू हमें क्वेश्चन में ही दे रखा था लेकिन R नहीं दे रखा था, जो कि हम लोगों ने R भी निकाल लिया। अब हम क्या करेंगे, धारा निकाल सकते हैं। I इक्वल टू यहाँ से V की वैल्यू आपको क्वेश्चन में ही दे रखी थी, कितना 220, ठीक है, 220 वोल्ट दे रखी थी। R की वैल्यू आप लोगों ने कितनी निकाली, 484 ओम निकाली, ठीक है। तो यहाँ से जब आप इसको यहाँ से क्या करोगे, एक दूसरे डिवाइड दोगे तो यहाँ से I की वैल्यू आप यहाँ पर मैं डायरेक्ट रिजल्ट लिख दूं तो I की वैल्यू आपके पास आएगी 0.45 यहाँ पे एम्पियर आएगी, ठीक है। क्या आएगी, एम्पियर। धारा का मात्रक एम्पियर होता है। तो ये आपका इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर आ जाएगा। सो स्टूडेंट आई होप कि आपको ये क्वेश्चन अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए मैं आपको इसी तरीके के और भी क्वेश्चंस कराता चलता हूँ। सो स्टूडेंट ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए इस क्वेश्चन को किस तरीके से सॉल्व करेंगे। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, एक चालक में यहाँ पे बोल रहा है 6.4 एम्पियर विद्युत धारा प्रवाहित होती है यदि चालक में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या यहाँ पे दे रखी है 8 × 10⁻⁻⁴
माइनस नहीं दे रखा है, 8 × 10⁻24 पर मीटर हो, तो इसका यहाँ पे क्या पूछ रहा है, अनुगमन वेग ज्ञात कीजिए। ठीक है, अनुगमन वेग जब भी आपको पूछे आपको तुरंत समझ जाना कि आपसे वीडी की वैल्यू पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है, वीडी की वैल्यू पूछ रहा है। इसके लिए हमारे पास एक फॉर्मूला होता है, अगर आप इसको अभी तक नहीं पढ़े हैं तो इसको यहाँ पे इस वीडियो के बाद आपका देखिए अनुगमन वेग पे किसी भी तरीके का क्वेश्चन आएगा तो आप कंप्लीटली कर ले जाएंगे। यहाँ पे देखिए अनुगमन वेग के लिए हमारे पास एक फॉर्मूला होता है। उससे पहले यहाँ पे देखिए क्वेश्चन में क्या क्या गिवन है। ठीक है, यहाँ पे बोल रहा है एक चालक में 6.4 एम्पियर विद्युत धारा, यहाँ पे आई की वैल्यू दे रखी है। ठीक है, देखो क्वेश्चन में क्या क्या दे रखा है, ये सबसे अच्छा मेथड होता है, मैं आपको हर वीडियो में बताता रहता हूँ कि देखिए क्वेश्चन को आप पढ़िए, उसमें देखिए कि क्या क्या आपको गिवन है और आपको क्या निकालने को बोल रहा है। अगर आप इतना समझ जाते हैं तो इजीली आप क्वेश्चन को सॉल्व कर ले जाएंगे। ठीक है, वरना क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे भी होते हैं कि क्वेश्चन को पढ़ने के बाद पकड़ ही नहीं पाते कि उसको मतलब उस क्वेश्चन में उनको फाइंड क्या करना है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं आपको इजीली बता दूं, यहाँ पे देखिए बोल रहा है एक चालक में 6.4 एम्पियर, जैसे ही आपको मान लीजिए यहाँ पे विद्युत धारा ना बोला होता तो आप एम्पियर समझ जाते हैं, एम्पियर किसका मात्रक होता है, धारा का। ठीक है, तो यहाँ पे आई की वैल्यू दे रखी है 6.4 एम्पियर दे रखी है, और एक वैल्यू आपको और दे रखी है, यहाँ पे बोल रहा है यदि चालक में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या दे रखी है। ठीक है, n इक्वल टू दे रखी है आपको 8 × 10⁻24 पर मीटर, आपको इतना दे रखा है, क्या इतना आपको इलेक्ट्रॉनों की संख्या दे रखी है। ठीक है, अब मैं डायरेक्ट फॉर्मूले पे आता हूँ। फॉर्मूला अगर आपको नहीं पता तो आप इसको नोट कर लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला होता है। Vd इक्वल टू होता है आपके पास I/NE। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए E क्या है, यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉनों का आवेश कितना होता है, ये छोटी सी बात सबको पता होगी। एक इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है, 1.6 × 10 की पावर यहाँ पे कितना होता है, -19 कूलाम, इतना आवेश होता है। तो एक इलेक्ट्रॉन पर आप आवेश, इस बात को याद रख लीजिए, 1.6 × 10 की पावर -19 कूलाम होता ही है। ठीक है, तो Vd की वैल्यू निकालेंगे तो Vd इक्वल, देखो मैंने सारी वैल्यू लिख दी, अब आप इजीली निकाल सकते हो। देखो I की वैल्यू दे रखी है आपको क्वेश्चन में 6.4 एम्पियर दे रखी है। ठीक है, और N की वैल्यू यानी कि इलेक्ट्रॉनों की संख्या दे रखी है आपको 8 × 10 की पावर माइनस नहीं दे रखा है, 24 दे रखा है, इंटू इलेक्ट्रॉनों पर आवेश कितना होता है 1.6 × 10 की पावर -19 कूलाम, इतना आवेश होता है। अब देखो बहुत सारे स्टूडेंट करते क्या है, इतना वैल्यू रखने के बाद फॉर्मूला उनमें सब कुछ लगा देते हैं, फंसते क्या है कैलकुलेशन में। ठीक है, तो देखो कैलकुलेशन करने का कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं है, आपको करना क्या पड़ेगा, हाँ थोड़ी सी स्मार्टनेस आप दिखा सकते हो, लेकिन आपको करना क्या पड़ेगा, रेगुलर आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, क्योंकि कैलकुलेशन जब तभी आपकी स्ट्रांग हो पाएगी जब आप रेगुलर प्रैक्टिस करते जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ से देखिए हम क्या करेंगे, Vd इक्वल टू, यहाँ से मैं क्या करूंगा, यहाँ से देखिए, अब यहाँ से देखिए हम करेंगे 6.4 और अपॉन, यहाँ से देखिए हम लोग क्या कर देंगे, यहाँ से देखिए हम लोग क्या करेंगे, इसका मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, मल्टीप्लाई करेंगे 1.6 इंटू यहाँ पे किसका 8 का मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ से आपके पास आएगा 12.8, और यहाँ पे देखिए आपके पास यहाँ आधार समान है तो इसकी घातें जुड़ जाएंगी। अब 24 - 19 करना है तो कितना आएगा आपके पास, कितना आएगा, यहाँ से आपके पास आ जाएगा 5, यानी कि 10 की पावर क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा प्लस में, क्योंकि 24 क्या है बड़ा, और यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा 10 की पावर 5 हो जाएगा। तो देखिए ये कितना इजी मेथड था। देखिए मैंने क्या किया, 8 का मल्टीप्लाई 1.6 से किया तो कितना आया 12.8 आ गया, और आधार समान है तो इनकी घातें जुड़ेंगी तो 10 की पावर 5 हो जाएगा। अब क्या करना है हमें, इजीली यहाँ पे क्या करना है, इसका कैलकुलेशन करना है। ठीक है, तो यहाँ देखो पॉइंट दोनों पे सेम है। डायरेक्ट अगर रिजल्ट की बात करूं मैं तो Vd इक्वल टू, यहाँ से देखो कैंसिल आउट होकर के हमारे पास 5.0 × 10 की पावर -6, और यहाँ पे Vd यानी कि इसका मात्रक लिखे तो होता है मीटर पर सेकेंड होता है। ठीक है, क्या होता है, मीटर पर सेकेंड। यहाँ पे हमारे पास Vd यानी कि अनुगमन वेग का यहाँ पे मान कितना आ जाएगा, 5.0 × 10 की पावर -6 मीटर पर सेकेंड आ जाएगा। सो स्टूडेंट ये हमारा इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर होगा। स्टूडेंट अब यहाँ पे हम इस वीडियो को यहीं पे खत्म करेंगे, क्योंकि यहाँ पे थोड़ी सी तबीयत भी मेरी डाउन है, आपको वॉइस में थोड़ा सा फर्क नजर आ रहा होगा। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, इस वीडियो में सिर्फ 3 क्वेश्चन को ही सॉल्व करेंगे। आने वाली वीडियो में और भी क्वेश्चन मैं आपको सॉल्व कराता जाऊंगा। तो करना क्या, आपको चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ नोटिफिकेशन बिल को ऑन करके रखना है, जिससे कि मैं जैसे ही वीडियोज अपलोड करूंगा आपके पास नोटिफिकेशन जाएगी और वहां से वीडियो को स्टार्ट कर देख सकते हैं। सो स्टूडेंट आई होप कि वीडियो आपको पसंद आई होगी, पसंद आई हो तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, और चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, ऑल द बेस्ट।